देखें तो गर्म चाय का ठंडा होना वाष्पीकरण है। जबकि द्रव वाष्प में परिवर्तित होते हैं तो इसके अणु द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में अपनी तरह को छोड़कर चले जाते हैं और इस अवस्था को पूरे होने में अणु सिस्टम से ही ऊर्जा लेता है। ये गैसों के गति के सिद्धांत किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से परिभाषित है। दरअसल गतिज ऊर्जा E तापमान T के समानुपाती होती है। कहने अभिप्राय है तापमान में परिवर्तन से गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होती है, बढ़ने से बढ़ती है व घटने से घटती है। जैसे जब हम पानी ही गर्म करते हैं तो पाते हैं कि छोटे छोटे बबल्स बर्तन की तली पर दिखने लग जाते हैं जो ब्राउनियन जिगजैग गति कर रहे होते हैं, जो कि पानी के और गर्म होने साथ और तेज हो जाते हैं और जिसे हम पानी का उबलना कहते हैं की अवस्था में द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत इतनी हो जाती है कि द्रव की सतह को छोड़ने लग जाते हैं। अब आते हैं जबकि गैस की फ्लेम बंद करके हमने उस पानी से चाय बना ली है और फिर उसे कप में निकाला ही था कि कोई आवश्यक कार्य याद आ गया। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझते हैं। इसके लिए एक कप चाय के अनंत अणुओं में उन अणुओं की गतिज ऊर्जा भी उसके गर्म होने के कारण ज्यादा ही है, तो निश्चित तौर पर वो कप की दीवार से बार बार टकराकर अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं और जो अणु चाय की सतह पर है वो ऊर्जा वाष्पीकृत होकर व्यय करते हैं। इस तरह चाय ठंडी ही हो सकती है, गर्म नहीं, और गर्म तभी होगी जब फिर से हम उसे तापमान देते हैं। इस तरह से डिस्क्रीट फॉर्म में उपस्थित सभी अणुओं का व्यक्तिगत व्यवहार तापमान परिवर्तन में भाग लेता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.